तो सुप्रभात। आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। आपका जुड़ाव निश्चित रूप से स्वागत योग्य है दोस्तों। जिस तरीके से आप लोग चैनल से जुड़ रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोगों की जो तैयारी है वो होती रहनी चाहिए। देखिए, वेटिंग लिस्ट को लेकर के सबसे पहले मैं बड़ा खुलासा करना चाहूँगा। लोग वहाँ पे क्रमिक अनशन कर रहे हैं और अपने आप को चयनित शिक्षक बता रहे हैं। वेटिंग लिस्ट में रहने वाला कोई चयनित थोड़ी नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट में वहाँ जो वेटिंग लिस्ट बनेगी पदों की उपलब्धता के आधार पर उनको चयन दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में होने का मतलब ये नहीं कि निश्चित रूप से हो ही गया है। वेटिंग लिस्ट तो 42-43 की बनती है। 48 वाला नौकरी कर रहा है आज भी, है ना, और 4 नंबर वाला बाहर है, घूम रहा है, अभी भी धरना दे रहा है। वेटिंग लिस्ट होती है वो रहमो करम पर डिपेंड करती है, समझ रहे हैं ना। बार बार तो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट को लेकर के बेवजह की बातें फैलाई जा रही हैं और कुछ नहीं। ये जो क्रमिक अनशन कर रहे हैं ये ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे किसान आंदोलन में आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत समझ रहे ना। अब ये ऐसे ही लोगों को क्या कहा जाए, इन लोगों की अवधारणा ही ऐसी हो गई है। बहरहाल वेटिंग लिस्ट में जो याचिका के अंतर्गत हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर होगा, बाकी बाहर ही रहेंगे, चाहे लिख करके ले लीजिए, इनका कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाहें फैला करके अपनी बातें आगे करना चाहते हैं। इसमें जो टॉप मेरिट वाले हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बागी के मेरिट वाले हैं जैसे 48 नंबर पे, 40 नंबर पे, इस नंबर पे हैं ना, 5 के बाद में जितने भी हैं सब अब ऐसे ही हैं। ऐसे थोड़ी नहीं अपने आप हो जाएगा। अपने आप करने लगेंगे तो उनको मिलेगा क्या? उनको मिलेगा क्या? कटहल? हाँ, और जो धक्के खा रहे हैं कोर्ट में वो क्या बेवकूफ़ नज़र आते हैं क्या? तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी चीज़ यही है, पारदर्शी ढंग से ही होता है। बात तो सही है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जो न्याय मांगने गए हैं उनके साथ में न्याय ना हो। उनके साथ पहले न्याय होगा और इनके साथ बाद में। रही बात ये कि देखिए, जब तक नया आयोग गठित नहीं हो जाता, ये शिक्षा निदेशालय के बस में नहीं है। शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है कि वो नियुक्ति करे। शिक्षा निदेशालय को आदेश कर दिया तो इसका क्या अनुपालन कर लेंगे? जाहिर सी बात है कि शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। परीक्षा करा रहा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और नियुक्ति देगा शिक्षा निदेशालय। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। और यही कोर्ट में भी पेंच फंसा हुआ, इसलिए कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उस दिन सुनवाई तो थी, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस पर खुद भी सोचने वाली बात है। आप लोगों को बरगलाने के लिए वहाँ पे कुछ जाहिल लोग पहुँचे हुए हैं, वो आपको बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। सीधी बात मैं करता हूँ, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच में गुमराह ना हो। और जो भी मित्र हमारी याचिका में याची बने हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, लास्ट बार कह रहा हूँ, हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में आज हमारी मुलाकात होने वाली है, हम लिस्ट सौंप देंगे। जो लोग नहीं जमा करेंगे उनके खिलाफ़ सीधी कार्रवाई हो जाएगी। फिर हमें लपेटने वाले लोग नहीं पसंद हैं, सीधी बात है। जो लोग 72,825 में याची बनना चाहते हैं उनके पास आज तक का लास्ट चांस है। अब इसके बाद किसी को याची नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमें भी कराना है फाइनल। ठीक है, रोज़ रोज़ आप लोगों का ये हम नहीं देख सकते हैं, सीधी बात है। मेरा स्पष्टता सिद्धांत है ना। हमें अपने स्पष्ट सिद्धांत से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीचर्स भर्ती के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए। आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर प्रयास सार्थक करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल हमारी बात हुई थी जिसका बातचीत का अंश हमने आप लोगों को समझ रखा भी था। फ़ोन आ गया तो फिर हमने कहा, वीडियो बना ही रहे थे, फ़ोन आ गया तो हमने कहा कि चालू कर देते हैं, लोग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। इस चांस को चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, सर जी हम फलाना की याचिका में याची बने हैं, ढकाना की याचिका में याची बने हैं, 24 फरवरी वाले में, 4 फरवरी वाले में,
5 मार्च वाले में हम याची बने हैं सर। तो क्या मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 72,825 के प्रकरणों में ये जितनी भी याचिकाएं आप गिना रहे हैं, इन याचिकाओं का वजूद ख़त्म हो चुका है। रही बात ये कि देखिए, किसी की रोजी रोटी चल रही है, किसी का जीवन यापन उससे चल रहा है, तो वो कभी नहीं बताएगा कि खारिज हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे लोग सिर्फ आपसे धन उगाही के लिए उस याचिकाओं को ये के प्रकार फटकार लगाते हुए खारिज किया था, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, फीस वापसी के लिए भी ये लोग गए हुए थे, फीस वापसी पे लताड़ पाए। दूसरी बात, ये लोग गए हुए थे याची चाची वालों की नियुक्ति कराने के लिए, वहाँ पे लताड़ पाए, खारिज कर दिया। इसके बाद भी अब देखो, पहले उम्र देखो, एकदम एजड हो गए हैं, लेकिन अब चूँकि याचिका जीवी हैं, याचिका से ही वो जीवित हैं, कोई काम तो है नहीं। अरे आपकी याचिका वाले मैटर से न जाने कितने लोग करोड़पति हो गए। 2011 का प्रकरण आप उठा करके देखिए, याचिका के नाम पे बिजनेस करने वाला एक जाहिल, जो कि टेट में चयनित भी हुआ, टेट मेरिट में, उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली, प्रॉपर्टी खूब ज़बरदस्त बना ली। ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाने वाला एक एकेडमिक मेरिट का, जो इसके भी जीवन में नौकरी नहीं पा सकता था, वो भी नौकरी पा गया। समझौता कर लिया, आपके हितों से समझौता कर लिया उसने। ठीक है, और आज भी उसको लोग अपना नेता मानते हैं। गजब गजब के लोग ऐसे लोगों को अपना नेता मानते हैं। ये हम तो स्याह सच का खुलासा कर रहे हैं दोस्तों, हकीकत यही है। आपको लूटने के लिए इन लोगों ने पूरा एकदम एक कैंप बना लिया। देख लीजिए, आज़ाद पार्क में स्टॉल लगता था, स्टॉल। कोई 1,000 में याची बना रहा था, कोई 1,500 में याची बना रहा था, कोई 2,000 में याची बना रहा था, कोई 2,500 में याची बना रहा था। मतलब याची की दुकान लगी हुई थी। जो 4 फरवरी का डिसीजन आया था, 4 फरवरी का डिसीजन ये आया था कि आप इन चाहें तो इनको नियुक्ति दे सकते हैं, अगर पदों की संख्या खाली है तो, अंतरिम रूप से। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जितने पद हैं उससे ज़्यादा सबको नियुक्ति दे दें। कोर्ट ने भी अपना पिंड छुड़ाने के लिए इस प्रकार का डिसीजन दिया था। क्योंकि उससे एक डिसीजन ऐसा हो गया था, है ना, जैसे टीटी मेरिट पे काउंसलिंग वाला और याची जो बने हुए थे उनकी नियुक्ति वाला, कि उसी की फांस में फंस करके कोर्ट ने क्या किया, अंततोगत्वा उन लोगों को भी राहत दी कि अगर चाहें तो नियुक्त कर सकते हैं, अगर हो पद तो, है ना। तो अब चूँकि फाइनल जब डिसीजन आया तो उन्होंने कहा कि हम बाकी सारे आदेश रद्द करते हैं और नए विज्ञापन को हम बहाल करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये मामला आकर के अटक गया कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो चयनित हुए हैं, चयनितों ने दबाव बढ़ाया, चयनितों ने कहा हम आपके कोर वोट बैंक हैं, है ना, हम आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आप तो मेरिट के पुरोधा हैं, आप लोग शैक्षिक मेरिट के विरोधी रहे हैं, है ना। और कुछ मंत्री मिनिस्टरों से जो लोग जज तक को प्रभावित करके यहाँ तक पहुँच गए हों, जाहिर सी बात है टीटी मेरिट पे जीत लिए हों, तो अब हम क्या बोलें। जज साहब ने तथ्यों के आधार पर डिसीजन दिया होता तो जाहिर सी बात है कि ये विज्ञापन किसी भी प्रकार से सहानुभूति के आधार पर न बचता। 72,825 का पुराना विज्ञापन सहानुभूति के आधार पर बचा, समझ रहे हैं ना, उसमें कोई तथ्य नहीं था। जब उस विज्ञापन को असंवैधानिक अवैध मान लिया गया, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी कहा था, तो अपने आप में आश्चर्यजनक कि उस पर नियुक्ति कैसे वैध हो गई, सिर्फ इसलिए कि हम इनको छेड़ेंगे नहीं, ये कोई कहीं की बात हुई, इसका कोई मतलब नहीं था। कोर्ट में नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि मतलब गलत तरीके के फैसले नहीं होने चाहिए जिससे कि आम जन प्रभावित हो, आम स्टूडेंट प्रभावित हो। अगर देखा जाए तो उस समय उस आदेश को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आदेश पे अस्पष्टता का अभाव था। हम लिबर्टी देते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, तो लिबर्टी का मतलब कोर्ट को ये भी इसमें जोड़ देना चाहिए था कि लिबर्टी है, आप इतने दिनों के अंदर काउंसलिंग चलती हुई काउंसलिंग प्रक्रिया को इतने समय तक पूरा करा के हमें सूचित कीजिए, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर फैसला इनके पक्ष में आएगा तो हम इन्हें हटा देंगे और इनको रख लेंगे। अब आप न्याय के देवता हैं, जाहिर सी बात है हमारे लिए तो न्याय के देवता आप ही हो ना, और फिर आपको ये चीज़ें जोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि
जहाँ पे चलती हुई काउंसलिंग रोकी गई थी, उस काउंसलिंग को स्टार्ट कराना भी उस समय फिर सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व बन गया था। क्या ये सही नहीं था? मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी भावना रख रहा हूँ कि इस तरीके होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आज भले ही मैं चयनित हो गया हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की टीस हमेशा रहती है, इस बात का कष्ट हमेशा रहता है कि क्या हमारे उन भाई बहनों के साथ में अन्याय नहीं हुआ। उन भाई बहनों को जिनको नौकरी बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए था? लेकिन क्या कहा जाए, ये है ना, कहा क्या जाए, इन लोगों की गलत पैरवी के चलते और गलत डिसीजन आ जाने के कारण से इन लोगों ने लाभ उठाया, और बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी न्याय के मंदिर में न्याय की ही उम्मीद की जाती है। उन्होंने न्याय दिया, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नया विज्ञापन बहाल नहीं किया, लेकिन कृपया किए होते इतना शर्त और जोड़ देते कि विज्ञापन पर चल रही काउंसलिंग को पूर्ण करा के सूचित करें और इतनी तारीख को सूचित करें, नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, फिर तब जा कर के उचित न्याय होता कि भाई आपके कहने पर हम 66,000 को छेड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जो लिबर्टी दी गई है चलती हुई काउंसलिंग पर हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर चयनित लोग अचयनित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो नए पुराने विज्ञापन को, अगर नया विज्ञापन बहाल किया जाता है तो उनको उनके जगह पर रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आपका कमिटमेंट पूरा हो गया तो वहाँ पे आपको ये भी चीज़ें जोड़ देनी चाहिए थी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। और न्याय के निष्पक्ष मंदिर में इसी प्रकार की अपेक्षा थी। विज्ञापन बहाल कर देना मरहम लगाना नहीं था। लोग 66,000 पद ऑलरेडी भरे जा चुके थे, तब तक ना तो कोई सुनवाई हुई ना कुछ। जब 66,000 भर गए तब उस पर सुनवाई होकर के इस प्रकार का डिसीजन अपने आप में आश्चर्यजनक। अगर देखा जाए तो टीटी तो पात्रता परीक्षा ही है ना, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप लोगों के पास में यही अवसर है। बहरहाल माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया, सर झुका करके सबको कबूल है, हमको भी कबूल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो एजेंट झूठे जा कर के याचिकाएं कर रहे हैं, झूठे रूप से आप लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इनसे सावधान रहिएगा। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, ठीक है। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। और आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर के भी डिसीजन आ चुका है, अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।